सेवन्थ क्लास का जो साइंस का जो थर्ड लेसन चल रहा था अपना, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे क्या कहलाते हैं? जांतव रेशे कहलाते हैं। तो ऊन के रेशे फाइबर बेड अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। जो रेशम है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। भेड़, बकरी, याक तथा और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। ये वायु ऊष्मा की कुचालक है। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। जो बाल होते हैं वो ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है, मतलब कि इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो और ये जो बाल है उन जंतुओं को गर्म रखते हैं ताकि वो सर्दी से बचाव हो सके। फिर है बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। ये वायु ऊष्मा की कुचालक अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। भेड़ की रोएदार ऊष्मा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। एक तो रूखे बाल हो गए और एक कौन से? तो मुलायम बाल हो गए। इन दोनों के क्या हो गए? अलग अलग काम होते हैं। फिर है नेक्स्ट कि भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तो तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है कि मुलायम बालों वाली ऐसी भेड़ों को विकसित करना जिससे उनके जो बाल है वो मुलायम ही हो। ऐसी जो प्रजनन की अवस्था उसको कौन सी प्रजनन की अवस्था कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन की अवस्था कहते हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शोलें बनाई जाती है जिन्हें पश्मीना शोले कहते हैं। जो बकरी की जो त्वचा होती है, बकरी कश्मीरी बकरी, उसके जो बाल होते हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं? शोले बनाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पश्मीना शोले कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाई जाने वाली लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के रूप में के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। जो ऊन को भेड़ों से अलग करना ऊन की क्या कहलाती है? कटाई कहलाती है। भेड़ों से त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह प्रक्रम अपमार्जन कहलाता है। अपमार्जन से मतलब समझते होंगे कि किसी वस्तु को अपमार्जन मतलब कि साफ़ करना। तो